गौतम सर हमारे साथ हैं फिरोज भाटी। फिरोज जी वीडियो ऑन करें। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आप यू केम सेकंड टाइम? नहीं सर, तीसरी बार है सर मैं। अच्छा, गुड 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 गुड। आप इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ऑफिसर हैं? जी सर। कहाँ अभी पोस्टिंग आपकी? जी सर, मेरा सुजानगढ़ में पोस्टिंग सर, अभी चूरू सुजानगढ़। जी सर। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था, शायद मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, पूछा था कि नहीं। एक RSMSSB क्या होता है? RSMSSB। जी सर, ये राजस्थान स्टेट मिनिस्टर सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है सर। गुड। अच्छा, ये मरुस्थलों में उद्योग स्थापना में क्या बाधाएं मानते हो आप? जी सर, मरुस्थलों में एक तो सर पेयजल की समस्या को बाधा मान सकते हैं, क्योंकि सर मरुस्थलीय एरिया में पानी की समस्या हो सकती है, क्योंकि उद्योग धंधे के लिए पानी की आवश्यकता सर होती है। इसके साथ साथ मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर कनेक्टिविटी की अपेक्षाकृत कमी होती है। जैसे अगर मरुस्थलीय एरिया हो तो रोड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर अपेक्षाकृत दृष्टि से कम हो, और साथ ही साथ वहां पर सर मिट्टी और इसकी धूल की समस्या हो सकती है, जिसके कारण सर इंडस्ट्री डेवलपमेंट कम होने के वो रहते हैं सर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये नेतृत्व के 2 गुण बताइए आप। जी सर। लीडरशिप के। जी सर, एक नेता में सर एक तो ये होना चाहिए कि उसको आसपास की मनोस्थिति परिस्थिति का सर वो अवेयर होना चाहिए। आसपास की स्थितियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें सर डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए सर। सर ये 2 चीज। अच्छा, ये इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ऑफिसर की ट्रेनिंग का सबसे बड़ा सेंटर कहाँ है इंडिया में? सर क्षमा चाहूंगा सर, इसके बारे में सर पता है। अच्छा, ये आपने कहीं बीच में आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी? जी सर, OTS में हुई थी सर। हाँ, OTS OTS में में हुई थी। जी सर। OTS में, गुड। अच्छा, हाउ टू प्रमोट इंडस्ट्रीज को आप किस तरह से प्रमोट करना चाहेंगे, मतलब? जी सर, मैं अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में अगर STM बनूं तो मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में सर एक तो इंडस्ट्री के लिए सर लैंड की आवश्यकता होती है। तो सर लैंड के लिए सर अपन पोर्टल स्टार्ट कर सकते हैं। उस क्षेत्र में किस क्षेत्र में कौन सी लैंड है और किसके पास है, वहां पर कनेक्टिविटी सुविधा है नहीं, रोड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो सर ये पोर्टल के आधार पर सर जारी किया जा सकता है। इसके अलावा सर लेबर की आवश्यकता के लिए सर ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि जिस लेबर को जिसकी आवश्यकता हो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ले, और जिस इंडस्ट्री को या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो जिसको आवश्यकता हो उसकी। हेलो, ये पता नहीं किसका बीच में फोटो आ गया है यार, ये और सर उद्योग धंधों के लिए सर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है सर, उसका और अपेक्षा की दृष्टि से ग्रासरूट लेवल पर और ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। वेरी गुड। अच्छा, इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन पहले कहाँ होता है? आपके डिपार्टमेंट में होता है, कहाँ होता है? जी सर, उद्योग विभाग में से रजिस्ट्रेशन होता है, राज्य उद्योग मित्र पोर्टल पर सर रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा सर MSME मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है सर। 2 रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे स्टेट के लिए राज्य उद्योग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और MSME के लिए सर उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है सर। अच्छा, एक बात बताइए कि नया आपको इंडस्ट्रीज में स्टार्ट की जानी है, आपको खुद, जैसे आप यूं कह सकते हैं कि आपको खुद को एक इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो आप क्या स्टडी करेंगे वहां पर? जी सर, एक तो वहां पर स्टडी ये की जाएगी कि वहां पर मांग किस चीज की है। एक तो मांग अगर अपेक्षा अच्छी होगी तो उस हिसाब से सर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन किया जा सकता है। और साथ ही साथ लेबर सुविधा है नहीं, वहां पर लैंड सुविधा है या नहीं, इस चीज को भी सर देखा जाएगा। इसके अलावा सर कनेक्टिविटी को भी सर देखा जाएगा। जैसे कि अगर निर्यात करना हो तो कनेक्टिविटी अपेक्षा दृष्टि से अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, एग्जीबिशन से क्या फायदा होता है? अगर आपके इंडस्ट्रीज का जैसे एग्जीबिशन लगाई जाती है आपके प्रोडक्ट की, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस जन ऑफ एग्जीबिशन? जी सर, एग्जीबिशन से सर एक तो ये होता है कि निर्यात की सर संभावना अच्छी होती है, क्योंकि सर वहां से कॉन्टेक्ट निकल सकते हैं। जैसे कि एग्जीबिशन में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट गया तो उससे वहां पर अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो उस स्टॉल के सर नंबर ले सकता है सर। आगे भविष्य में सर उसको अगर आवश्यकता हो तो उससे संपर्क किया जा सकता है।
साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के सर निर्यात सुविधा में एग्जीबिशन का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि सर किस व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है, तो सर उस हिसाब से सर काम किया जा सकता है। वेरी गुड। अच्छा, मार्केटिंग सपोर्ट को किस तरह से मार्केटिंग सपोर्ट देते हो आप? जी सर। इंडस्ट्रीज को आप मार्केटिंग सपोर्ट किस तरह से दोगे आप? जी सर, इंडस्ट्री को एक तो सर केंद्र सरकार का एक पोर्टल चल रहा है, जेएम पोर्टल। तो सर जितने भी केंद्र सरकार के सर पीएसयूज है या कार्यालय है जिनको सर आवश्यकता हो जिस सामान की एमएसएमई से रिलेटेड, तो सर इससे पोर्टल पर जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो उसके पास सर एक बड़ा क्षेत्र प्रोवाइड हो जाता है जेएम पोर्टल से। गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, इसके अलावा सर विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से या जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनके माध्यम से सर मार्केटिंग सुविधाएं प्रोवाइड किया जा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मेक इन इंडिया में इस प्रोग्राम के तहत आपने कोई इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या आपके यहाँ पर? सॉरी सर। मेक इन इंडिया में प्रोग्राम के तहत अभी कुछ 2-4 साल में आपके यहाँ कोई इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या? जी सर, मेक इन इंडिया से सर रजिस्ट्रेशन, स्पेशल मेक इन इंडिया से ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ सर। जैसे राजउद्योग मित्र पोर्टल, इस पर रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं और उद्यम आधार के पोर्टल के रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं। लेकिन सर मेक इन इंडिया से रिलेटेड सर एग्जीबिशन लग रखे हैं, जिससे सर विभिन्न प्रकार के लोगों को इंक्यूबेटर सेंटर से निर्यात सुविधाएं प्रोवाइड किया जाता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। फिरोज जी, आपका जो है ना, भाटी साहब, आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है और आपको काफी कॉन्फिडेंस है, और पहले ही आपका जो है ना, वैसे पहले भी अच्छा ही था, एंड अभी भी आपका बहुत सारा जो है ना, आपको सारा नॉलेज है। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस लेवल है। आई फील इट गुड। थैंक यू। नमस्कार सर। जी फिरोज जी, सुन पा रहे हैं? जी सर। इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर 1.5 साल हो गया आपको? सर अब तो 2 साल हो गए सर। उद्योग प्रसार अधिकारी। जी सर। क्या स्थिति है राजस्थान की अभी आपके अनुसार उद्योगों की? जी सर, राजस्थान के उद्योगी अभी हाल ही में सर 50,000 करोड़ का सर विभिन्न इंडस्ट्री में सर निर्यात किया, जैसे कि अभियांत्रिकी में, रत्न और आभूषण में, हैंडीक्राफ्ट में, टेक्सटाइल में, इसमें सर अच्छा कार्य कर रहे हैं राजस्थान सरकार और राजस्थान क्षेत्र। लेकिन फिर भी अपेक्षा संभावना है और बहुत चीजों की। अच्छा, और क्या संभावनाएं आप जो बता रहे हैं, क्या संभावनाएं, क्या सुझाव दे सकते हैं उद्योगों के प्रसार के लिए? एक तो सर सोलर इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं सर डेवलपमेंट किया जा सकता है, क्योंकि अपने पास बहुत बड़ा भू क्षेत्र है जिसमें सोलर इंडस्ट्री से लेकर कार्य किया जा सकता है, सोलर इक्विपमेंट को बनाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ पर्यटन उद्योग की अच्छी संभावना है, विविधताओं से भरा विभिन्न प्रकार की कल्चर एक्टिविटी सर होती है। और साथ ही साथ सर एग्रो फूड प्रोसेसिंग, इसकी भी सर अच्छी संभावना है, जैसे कि अभी राजस्थान सरकार द्वारा एग्रो फूड प्रोसेस पॉलिसी भी सर लेके आए हैं, जिसका सर 50% तक सर कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। तो सर इन चीजों की अपेक्षा ज्यादा संभावना। अच्छा, पहले राजस्थान को एक बीमारू राज्य कहा जाता था। जी सर। बीमारू क्या है बताओ? जी सर, बीमारू एक परिकल्पना है जिसमें सर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी और सर संभवतः उड़ीसा, ये पांच क्षेत्र हैं जिनका सोशल बैकग्राउंड अपेक्षा दृष्टि से लो है, जैसे कि मातृ मृत्यु दर ज्यादा है, एजुकेशन अपेक्षाकृत दृष्टि से कम है, और जैसे जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत दृष्टि से ज्यादा है। तो सर ये परिकल्पना है बीमारू राज्य की सर। अच्छा, अब राजस्थान की स्थिति बीमारू राज्य की है क्या अभी वर्तमान में? जी सर, इकोनॉमिक लेवल पर तो सर बीमारू राज्य की नहीं मान सकते, लेकिन सोशल क्षेत्र में सर अभी सर और प्रयास करने की आवश्यकता है सर राजस्थान। अच्छा, तो क्या कारक रहे हैं ऐसे, क्या प्रयास रहे हैं, या किसे श्रेय दिया जा सकता है बीमारू राज्यों से बाहर निकल गया राजस्थान? जी सर, समझ नहीं पाया सर। जी सर रिपीट करोगे? हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि राजस्थान अब बीमारू राज्य नहीं रहा है,
इसका श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? क्या कारक या क्या प्रयास रहे हैं राजस्थान में से कि जी सर। राजस्थान बाहर निकल गया बीमारू राज्यों की श्रेणी से? जी सर, राजस्थान में सर अपेक्षा जैसे इकोनॉमी डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ है, विभिन्न इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, जिससे कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो रखी है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है सोशल सेक्टर में, जैसे जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना, और विभिन्न प्रकार के सर योजनाएं चलाई, जिसके आधार पर सर मान सकते हैं कि राजस्थान बीमारू राज्य से बाहर आ रहा है। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो सबसे ज्यादा श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? सर किसी भी राज्य का सर अगर बीमारू राज्य से बाहर निकले तो सर एक व्यक्ति विशेष को सर अपन नहीं मान सकते, इसमें पूरे समाज पूरे राज्य की कहीं ना कहीं सर भागीदारी होती है। वेरी गुड। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि सुझाव काफी दिए आपने। 2 सालों में आपका अनुभव क्या रहा है? जी सर, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। जैसे कि हाँ। कोई बेरोजगार व्यक्ति हो, कोई महिला हो, इससे ये अगर इंडस्ट्री लगाए तो एक स्वरोजगार सर कार्यक्रम, वो अपनी आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर बने, तो सर एक अच्छा महसूस होता है सर। अच्छा, अभी राजस्थान सरकार द्वारा क्या नीतियां या क्या ऐसी योजनाएं जारी की गई उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान में? जी सर। जी सर, एक तो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम सर अभी राजस्थान सरकार ने हाल ही में जारी कर दी है। इसमें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पर बल दिया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की छूट दी जाती है, जैसे स्टेट जीएसटी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड छूट दी जाती है, लैंड कन्वर्जन से लैंड भूमि रूपांतरण से सर छूट दी जाती है, और विद्युत बिल से संबंधित से छूट दी जा रही है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसका भी ये भी योजना भी सर हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्टार्ट की है। इसके अलावा राज्य उद्योग मित्र पोर्टल, ये भी सर स्टार्ट किया राजस्थान सरकार ने, और अभी हाल ही में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2019 भी सर जारी की। सिंगल विंडो एक्ट के बारे में भूल गया। जी जी सर, सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधा राज्य उद्योग मित्र पोर्टल के आधार पर दी जाती है सर, एमएसएमई एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत। अच्छा, ये तो कुछ हुई पॉजिटिव बातें जो उद्योगों के प्रसार के लिए। ऐसा क्या है अभी राजस्थान में जिसकी वजह से उद्योगों को नुकसान हो सकता है? ऐसे कुछ वर्तमान में कुछ परिदृश्य के हिसाब से आप बताइए, क्या नकारात्मक चीजें हैं? जी सर, एक तो कोविड का सर, अभी हाल ही में कोविड को सर अपन मान सकते हैं, क्योंकि कोविड के कारण कहीं ना कहीं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। मांग में अपेक्षा दृष्टि से कमी हुई है, और सर विभिन्न प्रकार के पलायन होने के कारण उत्पादन में भी कमी हुई है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के सर पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी सर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है सर। अच्छा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें राजस्थान में सबसे ज्यादा है, बिजली की कीमतें राजस्थान में सबसे ज्यादा है, इनको शामिल नहीं कर सकते आप? जी सर। अच्छा, तो आप एक सरकारी कर्मचारी हैं अभी, किस प्रकार देखते हैं डीजल और पेट्रोल की कीमत राजस्थान में सबसे ज्यादा बताई जाती है? सॉरी सर, फोन आ गया सर, रिपीट करेंगे सर। जी फिरोज जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान में डीजल और पेट्रोल पर ज्यादा कर लगता है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? जी सर, पड़ोसी राज्य जैसे गुजरात से अपन राजस्थान की तुलना करें तो गुजरात में कहीं ना कहीं सामाजिक मानक अपेक्षा की दृष्टि से राजस्थान में अच्छे हैं। तो सर विभिन्न प्रकार के फंड की आवश्यकता के लिए सर सरकार द्वारा ये सेज या सरचार्ज अपेक्षा की दृष्टि से ज्यादा लगा है, वह कहीं ना कहीं समाज के बेहतरी के लिए सर लगा है। अच्छा, यही तर्क आप बिजली के लिए भी दे सकते हैं? सर जी सर, बिजली के लिए सर विभिन्न प्रकार के डिस्कॉम इंडस्ट्रीज है, जो जो सर वो अभी हाल ही में सर ऐसा देखा गया है कि वो घाटे में जा रही है। तो सर कहीं ना कहीं सर घाटे से निस्तारण के लिए सर सरकार तो करों का बोझ पूरी तरह से जनता पर डालना कहाँ तक ठीक है? इसके और भी कुछ प्रयास हो सकते हैं, कोई और तरीके हो सकते हैं घाटे को कम करने के? जी सर, घाटे कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के सर निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, जैसे राजस्थान फाउंडेशन इसके लिए सर कार्य भी कर रही है सर, राजस्थान सरकार भी कार्य कर रही है, और विभिन्न स्टेट से या केंद्र से सर ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है सर, विशेष पैकेज के तहत। अच्छा, संसाधन होते हुए भी आम जनता को इतना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए आप सरकार को जिम्मेदार मानते हैं या जो लोक सेवक हैं यहाँ के उनको? जी सर, कोई भी अगर इश्यू हो, तो कोई समस्या हो, तो सर किसी एक के लिए सर जिम्मेदार नहीं मान सकते। कहीं ना कहीं सर सभी की सर कहीं ना कहीं कमजोरी होती है, जिसके कारण भी सही इफेक्टिव रूप से सर कार्य नहीं हो पाता।
चलिए फिरोज जी, लास्ट क्वेश्चन, लिसनिंग सॉन्ग, जी सर। इसका राजस्थान सरकार को और राजस्थान की जनता को क्या फायदा देंगे आप, अगर चयन होता है तो आप? जी सर, राजस्थान सरकार राजस्थान जनता को सर विभिन्न जैसे गाने के माध्यम से सर प्रचार प्रसार किया जा सकता है विभिन्न योजनाओं का। जैसे अभी हाल ही में स्वच्छ भारत का गाना चल रहा है जो कहीं ना कहीं सर स्वच्छता के लिए सर लोगों को जागरूक कर रही है। इसी प्रकार सर महिलाओं से संबंधित कोई भी कार्यक्रम हो उनको ऑटोबायोग्राफिक रूप में या गाने के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है, रेडियो के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। चलिए, आपको उद्योगों का प्रसार करना है तो किस प्रकार करेंगे आप गानों के माध्यम से? 2-3 लाइन सुनाइए। सर सॉरी सर अभी चलिए फिरोज जी, इसके बारे में आप तैयार रहें। अगर आपने ये उत्तर दिया है कि गानों के माध्यम से ये किया जा सकता है तो आप उसके लिए तैयार रहें। बाकी फिरोज जी, ओवरऑल आपका काफी जो प्रदर्शन है पिछले मौके के मुकाबले देखा जाए तो काफी बहुत सुधार किया आपने। थैंक यू। पिछली बार की जो कमियां थी, मैंने सारे जो प्रश्न है वो इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था को लेकर ही थे और यहीं से ही होंगे अधिकतर प्रश्न आपके। एक हो सकता है कि आपने पढ़ाई नहीं की 2015 के बाद, यहाँ से एक उत्तर आप तैयार रखें, क्या कारण था? ठीक है जी सर, जी सर, इसका सर प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना तो सर ये कहाँ उचित, ये भी उसके बाद सर 2015 के बाद में मैंने प्रशासनिक सेवा की तैयारी में लगा सर ठीक है, 2016। काफी अच्छा प्रदर्शन है और पूरी ये प्रदर्शन आपको जरूर सफलता दिलाएगा, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। फिरोज जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। ये बताएं कि अभी जो कोरोना का सबसे ज्यादा चर्चित वेरिएंट है वो कौन सा है? सर सॉरी सर, फोन आ रहा था सर, रिपीट करेंगे? ये बताएं वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है? वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जी सर, अभी हाल ही में सर डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो कंसर्न का सर माना जा सकता है। उसका साइंटिफिक नेम क्या है डेल्टा प्लस का? जी सर, सॉरी सर अभी सर यार। कितने राज्यों में, अभी भारत के कितने राज्यों में मिला है ये? सर अनुमान लगा सकता हूँ सर। बताइए। जी सर, संभवतः सर 8 राज्यों में सर मिला। ओके, अभी मैं रिव्यू बताऊंगा आपको। प्रीति पटेल कौन है, बता सकते हैं? सर सॉरी सर। ये दो चीजें हैं, एक तो है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जी सर। क्लास एक्शन सूट्स, क्लास एक्शन सूट्स, इन दोनों में डिफरेंस बता पाएंगे आप? जी सर, PIL का सर मेरे को जानकारी सर। PIL में जैसे कि कोई भी अगर कोई इश्यू हो, कोई बड़ा इश्यू हो जिसमें सर जैसे न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपने अपने सर अपने आधार पर सर उसकी सर मूल्यांकन करें और वो कार्यपालिका को निर्देशित करें तो सर इसको PIL का कहा जा सकता है। और PN भगवती जी सर इसके वो शुरुआत की थी सर। अच्छा, ये अमेरिका का एक जहाज है जिस पर इन्होंने अभी 1-2 दिन पहले शिप ट्रायल किया। शिप शॉक ट्रायल मतलब उसके आसपास विस्फोट करके उसकी जांच की। सर क्षमा चाहूंगा सर इसके बारे में। अभी यूनिफॉर्म का कलर क्यों बदला जा रहा है? जी सर, अभी हाल में सर गोविंद सिंह जी डोटासरा ने सर कहा है उच्च माध्यमिक, तो अभी हाल में मिनिस्टर उन्होंने कहा सर कलर बदलने का सर, इसके बारे में सर मैंने सर पढ़ा नहीं सर। बिशलपुर बांध चर्चा में है अभी। जी सर। बताएं। सॉरी सर। है कहाँ पर ये? जी सर, ये टोंक में है सर, बिशनपुर बांध सर। भराव क्षमता बता सकते हैं? सर सॉरी सर। अभी विश्व में सबसे बड़े दानदाता एक भारतीय व्यक्ति बने। जी सर। कौन है? जी सर, जमशेदजी टाटा है सर। एक और व्यक्ति आए जिनका नाम आया भारत के
जी सर, अजीम प्रेम जी सर। गुड। अजीम प्रेम जी कौन से स्थान पर है? जी सर, 12वें स्थान पर सर। गुड आंसर। और अभी जो एक परीक्षा है, समान पात्रता परीक्षा, जी सर। इसके बारे में बताइए, ये क्या है? जी सर, अभी हाल ही में सर निर्देश आए हैं, उसमें सर 20 विभागों की चौबीस से भर्तियों को सर एक ही आधार पर सर तय करने का, अनुमान लगाने का सर प्रयास किया, जिसमें सर ये प्री परीक्षा के माध्यम से करी जा सकती है, और 3 साल में सर इसकी वैलिडिटी 3 साल तक मान सकती है। एक प्रकार की सर ये पात्रता परीक्षा है सर। इसके आधार पर ही जैसे आगे आगे की भर्ती में सर, इसमें निश्चित अंक के आधार पर इसे आगे की भर्ती में सर चयन किया जा सकता है। ओके। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक के बारे में बताइए। जी सर, अभी हाल ही में सर टोक्यो ओलंपिक 2020 से आयोजित किए जाएंगे। इसमें सर मेरे को सर एक गाना है सर, वो तू ठान ले मोहित चौहान का सर, वो इसका सर थीम सॉन्ग है सर। कौन सा गाना है? तू ठान ले, मोहित चौहान जी का है सर, ये भारत सरकार का सर ये थीम ओके। सॉन्ग। और इसकी थीम क्या है? सर सॉरी सर। शुभंकर कौन है इसके? जी सर। शुभंकर होते हैं ना ओलंपिक के? जी 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 सर, मेरे को भी सर याद नहीं आ रहा सर, निश्चित रूप से सर पढ़ूंगा मैं। ये बताएं कि आज जो 24 को जो मीटिंग हुई है, 24 को, प्रधानमंत्री और कश्मीर के नेताओं की, उसका क्या निष्कर्ष निकला है? जी सर, रिपीट करेंगे सर, आवाज साफ नहीं है सर। प्रधानमंत्री मोदी जी और कश्मीर के नेताओं के मध्य जो मीटिंग हुई है, जी सर। क्या निष्कर्ष निकला है? जी सर, उसमें सर एक तो परिसीमन आयोग की सर गठन करने की बात की गई है, और कश्मीर को सर पूर्ण राज्य की दर्जा देने के लिए सर बात की गई है। ये कहीं ना कहीं सकारात्मकता लेकर आ रही है सर केंद्र और राज्य के मध्य, और सर सरकार ने सर वचनबद्ध भी है सर ये प्रयास करने के लिए, केंद्र सरकार। ये अच्छे आंसर फिरोज जी, आपके आंसर लगभग 65% पे आप हो। 30% उत्तर आप नहीं दे पाए हो, तो करंट के सारे उत्तर हम नहीं दे पाते हैं, चीजें रह जाती है, और फिर भी अच्छा प्रदर्शन है। देखिए, रिव्यू करते हैं। जो समान पात्रता परीक्षा का उत्तर आपका अच्छा था, जमशेद जी का आपने सही बताया, नंबर 1 पे है, और 12 पे अजीम जी है। इसके अलावा जो देशों का जो काउंटिंग है, उसमें फर्स्ट पर अमेरिका है, जिसके 34 दानदाता हैं। जी सर। ब्रिटेन है नंबर 3 पे, चीन और 4 पे भारत है दानदाता देशों की सूची में, और व्यक्तियों की सूची में अजीम जी है, नंबर 1 है। 4 राज्यों में भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न डेल्टा फैला हुआ है, डेल्टा प्लस। का जो साइंटिफिक नेम है वो है K417N। जी सर। ये याद रखें, डेल्टा प्लस का जो वैज्ञानिक नाम है जी सर। K417N। ये 4 राज्यों में भी पाया गया है, महाराष्ट्र, प्रदेश और तमिलनाडु में। इसलिए और चिंता का विषय है ये। प्रीति पटेल ब्रिटिश गृह सचिव है, जिसने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अनुमति दी थी। नीरव मोदी ने वापस प्रत्यर्पण के विरुद्ध जो याचिका लगाई है ब्रिटिश कोर्ट में, उसको कर दिया गया। और यूनिफॉर्म का मामला ये है कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका कहना है कि जो राजस्थान की जो यूनिफॉर्म है वो आरएसएस से प्रभावित है, इसलिए परिवर्तित किया जाएगा। बिसलपुर बांध का उत्तर ठीक था, बिसलपुर टोंक में 315.5 है, और अभी मानसून का वेट किया जा रहा था कि ये भर जाए, पानी की डिमांड की जा रही है। ओवरऑल देखें तो आपने काफी उत्तर दिए हैं फिरोज जी, पर फिर भी कब है इंटरव्यू आपका? जी सर, मेरा 30 तारीख को सर। 30 है तो 5-6 दिन है, बढ़िया करंट इश्यूज को अच्छे से तैयार करके। जी सर। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी गौतम सर, हमारे